हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी, खूब प्रिपरेशन चल रही है आप लोगों की सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस की। देखिए बच्चे, अभी मेरे पास एक स्टूडेंट का डाउट आया हुआ था लाइक क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, तो उसको मैं आपको सभी को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। इट इज़ ऑन पेज नंबर 1.64 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 21। तो आप सभी देखिए, ओपन कर लीजिए अपनी बुक्स। बच्चे देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स calculate amount of subscription to be credited to the income and expenditure account for the year ended 31st March 2021। तो आप नोटिस कीजिए कि इसमें करंट ईयर 31st मार्च 2021, तो आपको इसी तरीके से बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेनी है। इसको सेम डेट यहाँ लेंगे, 1 ईयर ओल्ड डेट यहाँ लेंगे, अकॉर्डिंगली बाकी सब चीज़ें आपको पहले भी बताई जा चुकी हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है, आप डेट सारी एक बार चेक कर लीजिए खुद से। Then it is given in the question कि सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ऑन 31st मार्च 2020। तो देखेंगे 31st मार्च 2020 इज द प्रीवियस ईयर्स डेट, ये पिछले साल की डेट है, जिसको हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में पोस्ट करना है 500 रुपीज। तो ये वाला अमाउंट मैंने पोस्ट कर दिया जो आपकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। देन बी पार्ट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31st मार्च 2020 फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च 2021। ये क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि हमें 31st मार्च 2020 को जो 31st मार्च 2021 वाले ईयर के लिए मींस लास्ट ईयर मिली थी, करंट ईयर के लिए एडवांस में मिली हुई है, अमाउंट इज 1100 रुपीज। तो बी इंफॉर्मेशन को मैंने यहाँ पुट कर दिया क्योंकि ये वो मनी है जो हमें लास्ट ईयर मिल गई थी इस साल के लिए, ठीक है ना। तो उसको मैंने लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी में डाल दिया क्योंकि तब एट दैट टाइम हम उसको एडवांस काउंट कर रहे थे, भाई हमें नेक्स्ट ईयर के लिए मिल रही है, तो हमने लास्ट ईयर इसको लायबिलिटी में शो कर दिया। सी एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं, ध्यान दीजिए। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड मींस इट इज गिवन टू अस 35,400। करंट ईयर इज 31st मार्च 21 एंड वी आर गेटिंग टोटल 35,400। इट सेज, इसमें ऐड कर रहा है, कह रहा है इस 35,400 में इंक्लूड है 400 फॉर 31st मार्च 20। 31st मार्च 20 इज द 1920 ईयर, ठीक है ना। करंट ईयर 21 जो है इट इज 2021 और कह रहा है फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 20 विच इज ट्रीटेड एज 1920। तो कह रहा है कि 400 रुपीज इसमें लास्ट ईयर के इंक्लूड हैं। आगे कह रहा है कि रुपीज 1200 फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 22 एंड 300 फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 23। ये कहना चाह रहा है बच्चे कि हमें इस करंट ईयर में हमें पिछले साल के तो 400 रुपए मिल रहे हैं, साथ ही साथ हमें नेक्स्ट ईयर के लिए 1200 मिल रहे हैं और उससे भी नेक्स्ट ईयर के लिए 300 मिल रहे हैं। मींस हमें 2 इयर्स का एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है जो बिल्कुल वेरी नेक्स्ट ईयर है, दैट इज 21-22, उसके लिए हमें 1200 रुपीज मिल रहे हैं और उससे भी जो नेक्स्ट ईयर है दैट इज 22-23, उसके लिए भी हमें 300 रुपीज एडवांस मिल रहे हैं। तो आप ये देखिए कि एडवांस तो एडवांस ही है। अब एक साल का, आने वाले 1 साल का एडवांस हो या आने वाले 2 साल का एडवांस हो, तो पूरा अमाउंट जो एडवांस मिल रहा है उसको हमने एज ए लायबिलिटी ट्रीट करना है। तो 1500 रुपीज को आपको यहाँ पे डाल देना है खुद से, मतलब लाइक ये 1200 और 300 जो है उसको आप यहाँ पे खुद से इस तरीके से नोट करते हुए 21-22 ये दोनों ईयर्स यहाँ मेंशन करेंगे। इसको मैंने इसलिए ऑलरेडी इसको यहाँ पे कर दिया, तो मैं रेड से मार्क कर देता हूँ कि आपको ये दोनों फिगर जो हैं यहाँ पे 1200-300 यहाँ पे पोस्ट कर देनी है खुद से, ठीक है। तो क्योंकि एज अ लायबिलिटी, राइट। आगे हमें क्वेश्चन में और चीज क्या अप्लाई करनी है कि हमें ये फिगर दी हुई है जो कि हमें लास्ट ईयर नहीं मिला था, जैसे कि आपको वैसे भी बताया हुआ है कि आप A माइनस बी कर दीजिए, 500 माइनस 400 कर दीजिए और 100 रुपीज यहाँ डाल दीजिए। ऐसा भी आपको प्रीवियस क्वेश्चंस करवाते हुए, आपको कॉन्सेप्ट्स बताते हुए समझाया गया हुआ है। तो बेसिकली मैं फिर भी एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि इसमें देखिए ये वो अमाउंट है जो हमें लास्ट ईयर नहीं मिला था, ठीक है। उसमें से हमें 400 मिल गया है, तो 100 अभी भी आना बाकी है और ईयर हम पिछला मेंशन कर देते हैं साथ में, ये वाला ईयर हम मेंशन कर देंगे 1920 वाला ईयर यहाँ पर, ठीक है। तो जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि 100 रुपीज अभी भी आने बाकी हैं। अब बात करते हैं और कुछ क्वेश्चन में गिवन है, एक बार देख लेते हैं। एक लास्ट डी पॉइंट इज आल्सो गिवन कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर। ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर द ईयर, डिफरेंस होता है एज ऑन में और फॉर में। अच्छे से नोटिस करेंगे, अंडरलाइन भी कर लीजिए फॉर वर्ड को, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। अगर लिखा होता यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st मार्च 2021, इट मींस आपको यहाँ पे 400 लिखना था, ठीक है। अगर आपको फॉर के प्लेस पे, फॉर द ईयर एंडेड के प्लेस पे एज ऑन लिखा होता बच्चे, तो 400 रुपीज आप यहाँ लिखते, फिर 100 ये वाला था, ये कहाँ से आया था 500 माइनस 400 करके,
ठीक है, और आपने अगर 400 यहां लिखा होता देन आपको यहां 300 लिखना था, बट इस क्वेश्चन में एज ऑन नहीं कहा गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है, डी पॉइंट की बात कर रहा हूं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। फॉर द ईयर एंडेड मतलब इसी साल के लिए 31 मार्च, एक्सक्लूसिवली करंट ईयर जो 2021 है उसका 400 रुपीज आना बाकी है। तो इसको हम इनर कॉलम में इस तरीके से लिखेंगे कि एक्सक्लूसिवली इस साल का 400 रुपये आना बाकी है और पिछले साल का भी 100 आना बाकी है, तो टोटल कितना पेंडिंग हो जाएगा, 500 रुपीज। अगेन आपको बता रहा हूं, अगर यहां पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड के प्लेस पे एज ऑन 31 मार्च 2021 लिखा होता, फिर आप 400 रुपीज यहां डालते, उस 400 में से ये 100 सब्ट्रैक्ट होकर यहां पे आप 300 पुट करते। तो अभी तो हमें यहां पे 500 डालना है, क्योंकि एक्सक्लूसिवली करंट ईयर के लिए हमें बता रखा है कि करंट ईयर का 400 आना बाकी है, 100 पिछले ईयर का भी है, तो टोटल इस तरीके से ये 500 हो जाने वाला है। अब हमें इस अमाउंट को यहाँ पे कॉपी कर लेना है, 35,400 जो हमें टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रही है, हम यहाँ में लिख देंगे 35,400 वी आर गेटिंग। ठीक है, अब हमें प्लस माइनस माइनस प्लस के साइंस लगाने हैं, तो हम देख रहे हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग जो कि प्लस होनी है, अमाउंट इज 1100 रुपीज। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड हमने आउटर वाले कॉलम में जो अमाउंट होता है उसको ऐड करते हैं, तो 500 रुपीज ये भी आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो कितना ऐड हो गया इस तरीके से बच्चे, 1600 ऐड हो गया, तो ये हमारा टोटल हो गया 37,000। अब 37,000 में से हमें क्या चीजें सब्ट्रैक्ट करनी है, ये दो चीजें सब्ट्रैक्ट होने वाली हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन द बिगिनिंग जिसका अमाउंट इज 500 रुपीज एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड जिसका अमाउंट इज 1500 रुपीज। तो इस तरीके से आप 2000 रुपीज माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर 35,000। यू विल गेट द आंसर 35,000 रुपीज। तो आप देखेंगे बच्चे, जिस तरीके से अगर आपने एटलीस्ट स्टार्टिंग की जो 4 इलस्ट्रेशंस मैंने एक्सरसाइज की आपको समझाई थी, उनके अंदर सारे कॉन्सेप्ट से यहां पर तो वो सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, ध्यान रखते हुए कि लैंग्वेज प्रॉब्लम की भी हम कहीं गलती से कहीं फॉर द ईयर एंडेड देख रहे हैं, एज ऑन देख रहे हैं, कहीं गलती से कोई मिस्टेक ना, मतलब कोई ऐसा हमारे से हो जाए पढ़ते हुए लैंग्वेज प्रॉब्लम। अदरवाइज आप देखेंगे कि अगर आपने इलस्ट्रेशन नंबर 16, 17, 18 और 19 चारों मेरी वीडियोस जो हैं, चारों इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 एंड 19, अगर ये चारों वीडियोस आपने अच्छे से देखी हैं तो आपको किसी भी क्वेश्चन को सब्सक्रिप्शन के सॉल्व करते हुए डाउट नहीं आ सकता। ठीक है, अदरवाइज वैसे तो मैं सभी कोशिश कर रहा हूं कि सभी जितने भी मेरे एक्सरसाइज के किस्म क्वेश्चन दिए हुए हैं सभी की वीडियो एक बार बना दूं, बट आप बेटर है पहले आप उन 4 इलस्ट्रेशंस को, क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा हूं, उनके क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 एंड 19 उनको आप बार बार देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स पक्के हो जाएं और उसके बाद आप सारे इलस्ट्रेशन खुद से कर सकेंगे। कोई नहीं हो पाती आपसे तो आप मुझे बता दीजिएगा, उसकी मैं सेपरेटली वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज मैं कोशिश कर ही रहा हूं कि मैं सभी सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन की तो एटलीस्ट वीडियोस बना ही दूं।